अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार और रमज़ान के बाद प्रोग्राम रीप्ले आपके लिए हाजिर है। रोज़ाना 5 बजे आप इसको देख सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ भी न्यूजीलैंड की जीत के साथ जो है वो इस वक्त मौजूद है। एक मैच बाकी है, लेकिन न्यूजीलैंड ने 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल कर ली है। शिकस्तें हैं पाकिस्तान टीम की कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी हो, उसके बाद न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ और अब वनडे सीरीज़। शायकीन क्रिकेट मायूस हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम मुसलसल नाकामियों की वजह से जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सेकंड नहीं बल्कि थर्ड टीयर की टीम बनती जा रही है। पाकिस्तान टीम के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान टीम क्यों इस तरह से शिकस्तों से दो चार हो रही है? ज़्यादा पुरानी बात नहीं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जनूबी अफ्रीका में शिकस्त दी थी। ये 1 साल के अंदर हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस टीम के साथ कि ये टीम जीतना ही भूल गई है। खिलाड़ी हैं वो अंडर प्रेशर हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हों, चाहे शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, वो ड्रॉप भी हुए हैं। एक अनसर्टनटी सी है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रोग्राम में इस हवाले तफसीली बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तजज़ियाकार, स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कल दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में शिकस्त दी और पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान, उन्होंने कहा कि ठीक है न्यूजीलैंड की कंडीशंस बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मज़ीद उनका इस नाकामी पर क्या कहना था, मोहम्मद रिजवान की पहले गुफ्तगू सुन देख लीजिए। It's a little bit challenging condition here. If you look him in their bowlers, like swing and bounce is like different from the Asian conditions. But you don't say anything about like that. Don't use the excuses. So you will be must be gonna sort out the kind of things, because as a professional cricketers you will be do something a bit different. But if you look him, the bowlers of the New Zealand, they are very disciplined ball. They basically hit the right areas, the hard lands. So this is like it's different things in us. Yeah. If you look him last couple of months, if you look him, we lose the key moments. In the last couple of months, we will do same mistake that. But if you look in this match, early 10 overs from the both bowling and batting, we didn't do well. In the between the overs, we bowled very well. After that, the death overs, we didn't bowl well. But if you give him credit to the skipper, the Mitch High, he played very well, and that's why they made a good target on the board. प्रोग्राम में कुछ खबरें भी शामिल करते हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एक मीटिंग है उस हुई है, उसके बाद पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं उनको मुंतखब करने का फैसला हो गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान का टर्न था, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान शायद जल्द हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन करें। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, ये ड्यू था कि उनको सदारत संभालनी है, कब तक ऐलान मुतवक्के है और इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप, क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहे हैं? जी, अभी चंद सेकंड पहले ही एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाकायदा तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ एलामिया जारी कर दिया है कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर का ओहदा उन्हें मिल चुका है। अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। तो इस हवाले से आज बाकायदा तौर पे एक वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें तमाम एशियन कंट्रीज शामिल थे और एशियन कंट्रीज तकरीबन 30 के करीब जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा है, तो वो कंट्रीज इसमें शामिल थी और बस बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान कर दिया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वर्चुअल लोगों ने शिरकत की थी। तो अब इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट पर भी आएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया के क्रिकेट के ऊपर भी आएगा, क्योंकि एशिया की क्रिकेट ज्यादा चलती है इसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के बलबूते पे, और इसी के जो फंड है वो सारे जो एशियन कंट्रीज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसका फायदा होगा, पाकिस्तान के क्रिकेट को भी इसका फायदा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, में अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के तफसीली बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज़ है उसका कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव रिव्यू भी करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान को T20 के बाद वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कौम मायूसी का शिकार है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मजीद शिकस्त से पाकिस्तान का मुकद्दर बनी है। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इकबाल भाई, यकीनी तौर पर एक मायूसी का दौर है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इकबाल भाई, क्या वजूहात हैं? आप भी बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया पर हमें फीडबैक्स मिल रहे होते हैं। फैंस आर रियली डिसअपॉइंटेड। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। वजूहात यही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को कई लोग मिलकर चला रहे हैं और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को जो लोग मशवरे दे रहे हैं, खास तौर पर मैं वहाब रियाज का नाम लूंगा कि वो किसी न किसी तौर आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो पॉडकास्ट में भी जो है वो बन के
एंकर बन के बैठ गए जिसमें रिजवान और दीगर प्लेयर्स के इंटरव्यू हैं। तो जो लोग मशवरे दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, वो उनके मशवरे पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदी की तरफ ले जाने के बजाय पत्ती की तरफ ले जा रहे हैं। और किस तरह का निजाम चल रहा है, नकवी साहब ने 6 फरवरी को गुज़िश्ता बरस जो है अपने ओहदे का मतलब वो बाकायदा तौर पर चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उससे पहले भी वो चेयरमैन रहे, लेकिन फिर उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुंतखब किया। लेकिन फिर उसके बाद से मामलात देखें अब्दुल गफ्फार कि पिछले साल हम अमेरिका से हार गए, T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गए। फिर उसके बाद हम पिछले साल जो है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट हारे, और फिर हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज तो जीत ली। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वही तजुर्बा किया, 2 टेस्ट हुए, एक टेस्ट जीते और दूसरा टेस्ट हार गए। तो हम किस समझ जा रहे हैं? और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमारी सिर्फ 5 दिन में खत्म हो गई। और हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं, कौन है जो इनको सही कर सके, इन मसाइल का हल निकाल सके? आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, वो सिलेक्शन कमेटी लगता ही नहीं है, मुतहरिक नजर नहीं आती। सब कुछ आकिब जावेद कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं आकिब जावेद, लेकिन उनके सर पर बहुत सारे हैट्स पहना दिए गए हैं। वो इंटरम हेड कोच भी है, चीफ सिलेक्टर भी है, सब कुछ वो एक 1 मैन शो कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा जो 2 सिलेक्टर्स हैं कि जिनमें असद शफीक और अजहर अली, उनका क्या रोल है? फिर अलीम डार, इतने दुनिया के माने हुए अंपायर, उनको आपने सिलेक्टर बना दिया, उनका क्या रोल है? फिर हसन चीमा जो डेटा एनालिस्ट हैं, उनको आप ले आए, वो अपने लड़कों को लिए प्रमोट कर रहे होते हैं। उन्होंने तो पूरा जोर लगा लिया था कि शादाब खान T20 के कप्तान बनकर जाने वाले थे। वो तो आखिरी लम्हे पर बोर्ड को अकल आई कि नहीं, एक खिलाड़ी जो टीम से बाहर है, जिसकी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं रही, उसको आप दोबारा एज अ कैप्टन कैसे लेकर आएंगे? तो बहुत सारे मसाइल हैं। इकबाल भाई, पहले हम दूसरे वनडे की बात भी कर लेते हैं, फिर जरा बैकग्राउंड में चलते हैं जो कुछ होता रहा, जैसे गैरी कर्स्टन और जैसे गिलेस्पी का मामला है। इस वनडे सीरीज में अगर हम देखें इकबाल भाई, तो पहले मैच में तो चले, फिर जब तक बाबर आजम और सलमान अली आगे की पार्टनरशिप थी, हम कॉम्पिटिटिव थे। कल तो हमने 132 से 5 आउट करने के बाद इतने रन करवा दिए। हमारी डेथ बॉलिंग इस टीम की डेथ की वजह बन गई है, यानी कि हमारी डेथ बॉलिंग हर मैच में पिटती है। दूसरा सर सवाल आपसे ये कि फिर आपकी बैटिंग कल किस तरह से, हम जैसे कहते हैं ना, रेत की दीवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, कोई भी आप इस तरह मिसाल दे दें, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। कल आपने जी सही कहा, हमारी बैटिंग जो पाकिस्तान में पिचेज हैं अब्दुल गफ्फार, वहां गेंद टखनों तक आती है, बहुत से बहुत घुटनों तक, और लो बाउंस विकेट्स हैं। इन लो बाउंस विकेट्स पर पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो इत्मीनान से खेलते हैं। कल आपने देखा हमारे बैट्समैन डांस कर रहे थे पिच पर, क्योंकि इतनी ज्यादा गेंद स्विंग भी हो रही थी, सीम भी हो रही थी, और पिच बाउंसी थी। तो हम बाउंसी ट्रैक पर बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। सेना कंट्रीज जिनमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इनमें हम जाकर हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बैटिंग जो है वो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, बॉलिंग भी लम्हे फिक्रिया है। कल के मैच में देख रहे 132 पे 5 आउट करा के हमने 192 करा दिए, और आखिरी 10 ओवर में 82 रन बने, आखिरी 8 ओवर में 8 गेंदों पर 35 रन बने। तो हम कहाँ हैं? इसका मतलब है बिल्कुल आपने नोट किया कल कि टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है। मोहम्मद रिजवान में वो थ्रिल, वो जोश, जज्बा नजर नहीं आ रहा जो इससे पहले एज अ कैप्टन नजर आता था। शायद उनके ऊपर, चूंकि सलमान अली आगा को ले आए तो रिजवान दिल बर्दाश्त है, शायद उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनकी छुट्टी भी हो सकती है। जब उन्हें T20 से बाहर कर दिया है तो उन्हें वनडे से भी बाहर कर सकते हैं, कोई बईद नहीं है। और फिर कप्तानों का गेम है, देखें शादाब खान कप्तान बने, बाबर आजम कप्तान बने, शाहीन आफरीदी कप्तान बने, फिर उसके बाद शान मसूद ने कप्तानी की टेस्ट मैचेस में, सलमान अली आगा कप्तान बने, मोहम्मद रिजवान कप्तान बने। इतने सारे कप्तान 1-2 साल में आ गए, तो इससे तो फिर लाजिम बात है टीम का छिराता तो बिखरे गई ना। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं कि अच्छा काम किया, स्टेडियम की रेनोवेशन हुई, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे तरीके से हुई, इसमें कंट्रोवर्सीज आई। लेकिन इकबाल भाई, पहले तुम ये बात करते थे ना कि चले बोर्ड तब्दील होगा तो कोच तब्दील होंगे, कप्तान तब्दील होंगे। हमें तो पिछले 1 साल के अंदर ही इसी बोर्ड के अंदर से इतनी तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। हम पहले जैसे गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को लाए, दुनिया के बेस्ट कोचेज हैं, फिर हमने उनको विलन बना के रुखसत किया। फिर आकिब जावेद, सब उनके बारे में जानते थे कि उनको ये खबरें फैलाई जा रही थी, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बट हियर यू गो, आकिब जावेद नॉट ओनली एज इंटरिम हेड कोच, जैसे आपने कहा इतनी सारे उनको एड्स मिली हुई हैं। आप कैसे आता करते हैं पूरे 1 साल की जो सारी चेंजेस हैं, हम क्यों कंसिस्टेंट नहीं रहे, ये क्यों बार बार तब्दीलियां होती रहीं? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब मसरूफ आदमी है, वजीर दाखिला है, उनकी सारी अटेंशन तो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल पर होनी चाहिए। उसके अलावा नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री भी उनके पास है।
तो वो इधर तवज्जो इतना नहीं दे पा रहे। और उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आपको याद होगा, जब वकार यूनुस को साथ बिठाकर उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मामलात वकार यूनुस देखेंगे, मुझे क्रिकेट का नहीं पता, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात देखूंगा। तो फिर क्या हुआ, वकार यूनुस ने देखा कि जब मेंटोर में इतनी माशाल्लाह आमदनी है तो बजाय इस अजाब में मुब्तला होने के मैं क्यों ना उधर चला जाऊं। तो मोहसिन साहब को पता नहीं है इतना, नकवी साहब को। और फिर जो लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, जो मफाद परस्त लोग, मैं यही कहूंगा, वो फायदा उठा रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। आप बताएं ना कि उनको हर तरह के मशवरे देते हैं। उन्होंने पहले कहा कि जो अब्दुल रज़ाक की जो है उसकी निगरानी में एक कैंप लगा दिया जाए जिसमें लड़कों को हिटिंग करना सिखाई जाए। हाँ, आप मुझे स्ट्राइक फोर्स, आप मुझे बताएं 6-7 लड़के तो उस स्ट्राइक फोर्स कैंप के पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के दौरे पर था, कितनी उन्होंने स्ट्राइक्स की, मेरी समझ में नहीं आता। कोई जो उनको मशवरा देता है, ड्यूरिंग द सीजन उन्होंने ये लगा दिया कैंप। फिर आपके डोमेस्टिक का बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। अंडर 19 टूर्नामेंट एक दिन शुरू होता है, अगले दिन खत्म हो जाता है। फिर आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की क्या हाल थी, आपने देखा कि एक दिन और एक सेशन में मैच खत्म हो गया, फर्स्ट क्लास मैच। पिच की सूरत हाल अजीब और गरीब थी KRL ग्राउंड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला समझ नहीं पा रहे, गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो लोग मशवरा दे रहे हैं, उनकी अपनी दुकानें तो बरकरार हैं, उनकी दुकानें तो चल रही हैं, लेकिन मशवरे गलत दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट तबाही की तरफ गामजन है। अब नकवी साहब को आज मैं कामरान अकमल का एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि अब नकवी साहब इस बात का फैसला करें कि या तो वो इस्तीफा दे दें या इन मामलात को दुरुस्त करें। मामलात दुरुस्त नहीं होंगे तो क्रिकेट यूं ही रुसवाई का सबब बनती रहेगी हमारे लिए। बिल्कुल। और PCB के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ई शो पे इकबाल भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बात की कि वो चूंकि इस सीट को बड़े करीब से देख चुके हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि एक शख्स इस सीट पर होते हुए दूसरी सीट पर हो, उनको एक चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बिल्कुल आसान बात नहीं है। इकबाल भाई, अगर हम बात करते हैं, अब आपके पास माफ़ कीजिएगा बड़ी इनसाइड खबरें होती हैं। बाकिब जावेद साहब इंटरिम हेड कोच थे, चैंपियंस ट्रॉफी तक, न्यूजीलैंड तक पहुंच गए, सकलैन मुश्ताक की खबरें आई। ज़रा हमारे देखने वालों को प्लीज़ बताइएगा कि अंदरूने खाना क्या खिचड़ी बन रही है, क्या आगे चल के भी आपको आकिब जावेद दिखाई देते हैं या फिर एक और कोई सरप्राइज हमें PSL के बाद मिलेगा? देखें, सबसे पहले तो नजम सेठी साहब की बात कर लेते हैं। वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं जिस अंदाज से उनका एग्जिट हुआ PCB से, तो वो चाहते हैं कि दोबारा किसी भी तरीके से, क्योंकि आप देखें जो उनके पॉलिटिकल शोज हैं उसमें भी वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो आपके साथ ईद का प्रोग्राम किया उसमें भी जो उनकी बातों से अंदाजा लगता है कि वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो उनका एक एग्जिट, जो अनसेरेमोनियस एग्जिट हुआ, उस एग्जिट की वजह से वो चाहते हैं कि दोबारा आए। अब आते हैं कि नहीं आते। दूसरी तरफ आकिब जावेद का मामला यह है कि पाकिस्तान का अब तीसरा मैच जो है वो कल है, और पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता 3-0 हारता है ODI सीरीज, तो उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि आकिब जावेद विल बी नो मोर एज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अभी तो इंटरिम में, फिर आया वो चीफ सेलेक्टर रहते हैं या नहीं रहते। जहां तक सकलैन मुश्ताक की बात है, आप भी वाबस्ता हैं पेशावर ज़ल्मी से, आपको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि एक मखसूस लॉबी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है वो अपना काम कर रही है, और वही लॉबी जो थी वो लेकर आई शादाब खान को एज अ वाइस कैप्टन, बट दे वांटेड हिम एज द कैप्टन, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और वही लॉबी, चूंकि वहां पर हसन चीमा साहब बड़े मुतारिक हैं, वही लॉबी लड़कों के लिए भी काम कर रही है कि हमारे यहाँ आकर खेलो। अब देखें, साहबजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया PSL के लिए, और भी कई लड़के जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता है, चूंकि इन्फ्लुएंस है तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान टीम इसलिए सकलैन मुश्ताक नहीं आ सके कि शादाब खान उनके दामाद हैं, लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते, और एक वक्त में 2 आदमी अगर इन हो जाते तो मुश्किल होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बातचीत हुई है सकलैन की चेयरमैन PCB से, मुझे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है वो चार्ज संभाल लें पाकिस्तान के हेड कोच का। ठीक है, इकबाल भी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी को चुनाव ही ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे टीम अच्छा खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंसती रही कि हम होस्ट थे, पर हमें ये नहीं पता था कि हमने एक से ज्यादा स्पिनर्स खिलाने। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस पर मैं स्पेशली आपसे बात करना चाहूंगा। अबरार को भी लेट चांस मिला, ऐसा नहीं है इकबाल भाई कि हमारे पास स्पिनर नहीं थे, बट हमने इनको ट्राई आउट ही नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में शायद अबरार सुफियान मुकीम मिलकर खेलते तो गॉड नोस क्या हो सकता था। सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस पर आप ही क्या राय है? देखिए, सिलेक्शन कमेटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही ना। आपने कहीं देखा कि मैदान पर जो अभी T20 हो रहा था, नेशनल T20 या चैंपियंस कप, कहाँ कौन सा सिलेक्टर आकर के बाकायदा खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहा था? नजर ही नहीं आ रही। हालांकि 2
पाकिस्तान के टॉप के खिलाड़ी असद शफीक और अजहर अली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। और फिर किसी ने मशवरा दिया अलीम डार को लगा दिया जाए। अलीम डार अपने जमाने के नामी गिरामी अंपायर थे, उनकी खिदमत आप अंपायरिंग के लिए लेते। दुनिया में कहां आपने देखा है कि कोई अंपायर, क्या डिकी बर्ट को, डेविड शेपर्ड को या स्टीव बकनर को या फिर भारत के वेंकट राघवन को कभी सिलेक्शन कमेटी में लिया गया? हालांकि वेंकट राघवन तो भारत के कप्तान रहे। तो हमने एक नया तजुर्बा कर लिया कि जी अलीम डार साहब, और फिर हमने एक डेटा एनालिस्ट को ले लिया हसन चीमा साहब को एज अ सिलेक्टर। चले कोऑप्टेड मेंबर रखते तो समझ में आता था कि वो अपना इनपुट देंगे। अब वो सिलेक्टर हैं और सिलेक्टर होकर वो खिलाड़ियों के लिए अपनी राय बात, क्योंकि आपने हसन चीमा का जिक्र किया, ये कौन सा डेटा है जिसके ऊपर ये नहीं आता कि पाकिस्तान के विकेटों पर एक से ज्यादा स्पिनर खेलने चाहिए? ये कौन सा डेटा है जो रिवर्स में चलता है कि आप न्यूजीलैंड को 3 स्पिनर खिलाए न्यूजीलैंड में ले जाकर? ये क्या ये डेटा वो दे नहीं पा रहे हैं? मेरे ख्याल में तो डेटा तो निकालना आजकल आसान काम है, सॉफ्टवेयर और आपको अच्छे एनालिस्ट मिल जाते हैं, आई एम श्योर, लेकिन उसका इस्तेमाल भी तो करना है ना किसी को। ये क्या खिचड़ी क्या है कि डेटा नहीं मिल रहा या डेटा प्रोवाइड सही नहीं हो रहा? क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है उनके डेटा में जो है वायरस आ गया है। आप देखें कि इस डेटा की वजह से 75 रन हमने 2 वनडे में दिए एक्स्ट्रास की सूरत में। तो कौन सा डेटा है, क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। टीम का सिलेक्शन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अब्दुल गफ्फार की चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक स्पिनर लाते हैं, न्यूजीलैंड के दौरे पर आप 3-3 स्पिनर लेके चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको इनपुट सही तरीके से नहीं दिया जा रहा सिलेक्शन कमेटी को। और डेटा का मामला है, आजकल आप किसी भी नौजवान को हायर कर लें 40-50 हजार रुपए पे, वो सारी चीजें आपको निकाल के दे देगा। इतने बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह लाखों रुपए तनख्वाह है। पता नहीं वो कहते हैं कि मैं ऑनरेरी काम कर रहा हूँ, कौन ऑनरेरी काम कर रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स की तनख्वाह तकरीबन जो मेरी नॉलेज में 13 लाख रुपए महीना है। तो अगर आपको तनख्वाह मिल रही है तो फिर आप अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, और पीसीबी के चेयरमैन को तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। चलें ब्रेक के बाद आके इकबाल भाई से मजीद बात करेंगे, साथ ही क्योंकि इकबाल भाई और मैंने जिक्र किया भाई डेटा सही नहीं मिल रहा, ये सवाल सही नहीं हो रहा। सिलेक्शन कमेटी के लिए अभी प्लेटफॉर्म हाजिर है, आइए आप जवाब दीजिए, आपको अभी प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तीसरे वनडे और फिर आने वाली जो हमारी सीरीज हैं पाकिस्तान सुपर लीग, उस हवाले से इकबाल भाई से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। इस पर नई खबर भी सामने आई जिसके तहत मोहसिन नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो है वो सदर भी बन गए। इकबाल भाई, एशिया कप भी इसी साल है, हमने देखा कि जय शाह साहब ने जो सदारत संभाली तो लग नहीं रहा था जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, बल्कि सारे भारतीय मफादात ही उनकी प्रोटेक्शन नजर आई। इस मौके पर मोहसिन नकवी साहब का एशिया क्रिकेट काउंसिल का सदर बनना और फिर एशिया कप इस साल है, क्या कोई पाकिस्तान के मफाद को जो है वो बचा सकेंगे और आगे चल के आप क्या फैसले देख रहे हैं एशिया कप के हवाले से? देखिए, बजाय तो अब्दुल गफ्फार बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उन्होंने अब तक खत का जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर 9 मार्च को हमारा एक नुमाइंदा सुमैर अहमद सैयद मौजूद था, उसको स्टेज पे नहीं बुलाया गया और पूरा हाईजैक कर लिया था भारत ने। इस टूर्नामेंट के जो 5 मैचेस दुबई में वो कंप्लीटली देवर हाईजैक बाय इंडिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा होगा। ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है और इसमें जिस तरह से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ब्लॉक है, जो ममालिक है, अफगानिस्तान हुआ, उसके अलावा श्रीलंका हुआ, वो सब तो भारत की तरफ टिल्ट है। अभी शमी सिल्वा जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। सिर्फ एक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड है, फारूक अहमद जो उसके साबिक क्रिकेटर थे, वो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के अब नए सदर बने। उनका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है क्योंकि भारत ने, आपको देखा होगा आपने, आईपीएल में कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं शामिल किया, तो उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। लेकिन इस ब्लॉक में जैसे दूसरे ममालिक है, यूएई है, सिंगापुर है और अफगानिस्तान है और फिर उसके अलावा श्रीलंका है, ये सब भारत की तरफ टिल्ट है। तो डोमिनेंस भारत की होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी। बेशक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बन जाए, लेकिन बाजार यही लग रहा है कि डोमिनेंस भारत की होगी। ठीक है सर, आखिर में कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसका 10वां एडिशन 11 अप्रैल से शुरू होगा। कल एंथम भी आया उसका और हमने देखा कि उसमें अली जफर, नताशा बेग, इसी तरह अबरारुल हक मौजूद हैं और इसी तरह फिर तलहा मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है हमेशा की तरह। इकबाल भाई, आपकी क्या राय है इस एंथम के ऊपर? देखिए, मुझे तो बड़ा मायूस किया इस एंथम ने। हालांकि माजी में अली जफर ने बड़े अच्छे जो है वो एंथम बनाए हैं पीएसएल के, और फिर अदाकार फवाद खान ने भी एक गाना बड़ा अच्छा बनाया, फिर उसके अलावा और भी लोग हैं। लेकिन बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट नहीं है, ये तो धूम धाम करके एक अजीबो गरीब
एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है और बड़ा फास्ट म्यूजिक है, क्रिकेट से रिलेटेड नजर ही नहीं आ रहा। आपने आईपीएल का गाना भी सुना होगा कि आईपीएल वाले कितने प्रोफेशनल है। चले हम उनसे पीछे हैं, लेकिन हम अपनी जो वो ट्रॉफी की अनवीलिंग कहाँ कराते हैं, समंदर में कराते हैं। पैसा बहुत है, लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ T20 में खिलाड़ियों की 40,000 से करके 10,000 कर दी थी फीस, जो मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा उसको वो किया। फिर आप देखें 18 क्रिकेट एनालिस्ट को निकाल दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और हसन चीमा साहब इंटरव्यू कर रहे थे उनका। कई तो एनालिस्ट ऐसे थे जो कई कई बरस से थे। और फिर इसके अलावा दीगर मामला, जैसे अभी जो आपका कप हुआ रमजान में, जो T20 नेशनल T20, उसमें जो सपोर्ट स्टाफ था उसको जो है 4,000 रुपए डेली अलाउंस दे रहे थे, रिहाइश उनकी की हुई थी पीसीबी ने। इस तरह से कहाँ होता है, इतने पैसे आपके पास हैं, आप वहां समंदर से ट्रॉफी निकाल के ला रहे हैं और आप पैसे उन लोगों को नहीं दे रहे जिनके दम से क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैसे का ज़िया है इस तरह का जो ये बनाया। हालांकि अली जफर बड़े अच्छे गुलकार हैं, माजी में कंट्रोवर्सी रही है उनकी, आपको याद होगा कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे गाना नहीं गवाया, उन्होंने अपना गाना गा लिया। लेकिन इस मर्तबा तो बहुत ही मायूस किया है और लोग बड़े दिल बर्दाश्त है। अली तरीन का ट्वीट भी आपने देखा होगा, जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, वो भी इस गाने पर कह रहे हैं कि एक ही आदमी से आप गवा रहे हैं, वैरायटी नहीं ला रहे। तो आखिर क्या मसला क्या है, ये तो सलमान नसीर साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं, जो पीएसएल के चीफ लगे हुए हैं इस वक्त, वो हेड है पीएसएल। चले जी, आपने जैसे कहा, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, पीएसएल के लिए भी प्लेटफॉर्म ओपन है अगर आप अपने गाने पर आकर वक़्फ़ देना चाहें। अब पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ कप्तानों की बात करते हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है। कराची किंग्स ने फैसला किया डेविड वार्नर को बनाया शान मसूद की जगह। ना शान मसूद इस वक्त टेस्ट कैप्टन है, वहाँ केन विलियमसन ही मौजूद हैं। इकबाल भी स्ट्रगल किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कराची किंग्स ने ओवर द ईयर्स इतनी कंसिस्टेंट टीमें नहीं रही। ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सऊद शकील सुना है, आपको भी पता होगा, अगर आप बेहतर बता दें उसमें, वो कैप्टन हो सकते हैं। ये दोनों कैप्टनसी के फैसले कैसे देते हैं आप? देखिए, सऊद शकील को आप पाकिस्तान की T20 टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहे और आप उसको T20 का कप्तान वनडे में भी नहीं है वो, हैरत की वनडे टीम में भी नहीं, उससे इनिंग्स ओपन करा लेते हैं, उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रखा। हालांकि जो आखिरी इनिंग्स थी उसने इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग की, निस सेंचुरी बनाई और वो बाहर हो जाता है। अब आप आईपीएल को देख लें कि उन्होंने स्टार क्रिकेटर्स के होते हुए अपने यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं, चाहे शुभमन गिल हो या जितने उनके प्लेयर्स हो, चाहे ऋषभ पंत हो, वो सबको ग्रूम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बस आपको पता है कि पसंद नापसंद, और डेविड वार्नर से क्या निकालेंगे कराची किंग्स वाले, देखना होगा कि आया वो एडजस्ट कर पाते हैं। इससे पहले भी कई लोग आए कराची किंग्स में और आए और चले गए, तो अब डेविड वार्नर क्या करते हैं, क्योंकि आईपीएल में उनको रखा नहीं गया, उन्होंने बयानात भी बड़े दिए, तो अब उन पे बड़ा प्रेशर होगा, वो कैसे परफॉर्म करते हैं पीएसएल में, देखना होगा। सर, आकिब जावेद साहब बड़ा अरसा कलंदर्स के साथ रहे, लेकिन फिर डैरन गफ आए, उसके बाद फिर रसन डोमिंगो ने ज्वाइन किया है। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त कह रहे कि जिस स्टेज पर है, मैं बल्कि ऐसे कर लेता हूँ सवाल कि बाबर आजम के लिए भी वैसी ही सूरत हाल है, रिजवान के लिए भी, कितना सिग्निफिकेंट होगा इन प्लेयर्स के लिए जो ऑलरेडी ड्रॉप्ड हुए हैं, बड़े नाम हैं, परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। अब पीएसएल सीजन और फिर T20 वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है इकबाल साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीएसएल में इन लोगों के लिए बड़ा ये पीएसएल चैलेंजिंग होगा। हारिस रऊफ के बारे में खबर ये है कि उनकी जो गेंद लग गई थी वो चले गए थे, सुनने में आया है कि उनको कोई ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अब वो कल का वनडे खेलते या नहीं खेलते। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, अब वो पीएसएल में एक नए रूप में एज अ कैप्टन भी, और उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि पीएसएल के बाद आपको पता है बांग्लादेश की टीम आ रही है, 3 T20 है और फिर उसके बाद एशिया कप है। तो इन लोगों के लिए, रिजवान के लिए भी एक चैलेंजिंग काम होगा, टास्क होगा, क्योंकि वो मुझे रिजवान सबड्यूड नजर आ रहे हैं, बुझे नजर आ रहे हैं, दिल बर्दाश्त नजर आ रहे हैं। आप देखें वो थ्रिल, वो जज्बा, जोश नजर नहीं आता रिजवान में जो पहले नजर आ रहा था। आप नोट करें न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो इन लोगों के लिए एक चैलेंज। एक बात भी कहते हैं कलामी, मोहम्मद रिजवान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन में उनकी कोई राय ही नहीं है, वो सिर्फ उसका एक अलामती हिस्सा है। पत्नी 11 आकिब जावेद खिलाते हैं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कम से कम स्क्वाड सिलेक्शन में तो उनकी कोई इनपुट नहीं। और आपको याद होगा जब सलमान लियागो को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, मोहम्मद रिजवान वहां भी मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, अब वो मैंने कहा ना कि वो दिल बर्दाश्ता हैं, लेकिन जब अगर उनकी इनपुट नहीं तो वो छोड़ क्यों नहीं देते, वो फिर वो एक बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने का रोल क्यों प्ले कर रहे हैं, उनको फिर छोड़ देना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब से सलमान अली आगा इन हुए हैं और रिजवान को बैकग्राउंड में रखा गया है, आपको याद होगा एक जो है वो कहीं से एक खबर लीक हो गई थी कि जी जो हडल था उसमें रिजवान ने कहा कि नहीं, प्लेयर्स पे कुछ नहीं होगा, सेलेक्टर्स ही जाएंगे। सर तो रिबटल नहीं आया इस खबर का, वैसे क्या खबर पे सही थी, रिबटल नहीं आया, वरना पीसीबी बहुत रिबटल्स दे देता है। हाँ, तो आप देख लेना किसी प्लेयर ने मुखबिरी की, सिलेक्टर को बताया, उस हडल में मौजूद एक प्लेयर था
उसने सेलेक्टर को बताया और फिर उस सेलेक्टर ने जो है चेयरमैन को बताया। तो रिजवान को लगता है कि उसी वजह से वो अताप का शिकार है, लेकिन अगर उनकी नहीं सुनी जा रही तो वो छोड़ क्यों नहीं देते। खुशदिल शाह की मिसाल हमारे सामने, दोनों वनडे में नहीं खिलाया गया, हालांकि रिजवान ने बड़ा फाइट किया था चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल शाह को लाने के लिए। तो अब आप देख लेना कि जो रिजवान की इसका मतलब सुनी नहीं जा रही है। सर आखिर में आपसे एक सवाल कि जो हमारे पीएसएल है यहाँ से फास्ट बॉलर्स में मिल जाते हैं, स्पिनर्स कुछ मिले, कुछ रहे, कुछ फेड आउट हो गए, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम वही है इकबाल भाई, T20 के अंदर भी वनडे के अंदर जो मैच फिनिशर वाला रोल है, कोई ये टैलेंट हमारे पास बैटिंग में आ क्यों नहीं रहा। दूसरा, क्या पीएसएल फ्रेंचाइज का मिलकर पीसीबी कोई एक कहते हैं ना ग्रैंड प्लान बना सकता है कि थोड़ा वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए कुछ हम इस पोजीशन पे लड़कों को चाहते हैं। सलमान अली आगा एक वाहिद खिलाड़ी है जो पिछले 6 महीने में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, बाकी हैदर अली आए, आसिफ अली आए इससे पहले, इसी तरह आपके सामने इफ्तिखार अहमद की मिसाल है, वो भी आते और जाते हैं, लेकिन हमें क्या प्लेयर नहीं मिल रहे या क्वालिटी खत्म हो गई है सर? देखिए क्वालिटी खत्म हो गई, जो आपने आखिरी जुमला कहा अब्दुल गफ्फार, क्वालिटी खत्म हो गई। जिस तरह की हम पिचेस बनाते हैं, इन पिचेस पर उस्मान खान रन्स के अंबार लगा देता है और फिर क्या होता है जब वो पाकिस्तान की जानिब से खेलता है तो उसे खेले ही नहीं जाता। अभी हालांकि उसने रन्स किए 30 ऑड, लेकिन वो नजर नहीं आ रही बात। और जो पिचेस हम बना रहे हैं वो इस तरह की पिचेस बना रहे हैं कि बिल्कुल ही लगता है कि फ्लैट विकेट्स हैं और उन पे बैट्समैन रन्स के अंबार लगाते हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि किस तरह की पिचेस बनाई जाए। अब तो रावलपिंडी में भी मैचेस हैं और कराची में भी मैच है, मुल्तान में, लाहौर में, तो अब किस तरह की पिचेस बनती हैं देखना होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि क्वालिटी। जी, मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं और जिससे हम बात कर रहे थे तफसीली पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ अनाउंस हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो एंथम रिलीज हुए हैं उनके हवाले से कुछ बात कर लेंगे और फिर पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी कुछ और खबरें हैं उनकी इनसाइड लेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब PSL 11 इज़ राइट है। 11 अप्रैल से मेला शुरू होगा और मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी फैंस से कि अपनी PSL को ज़रूर कामयाब करें, स्टेडियम में जाएं, मैचेस को देखें। और मेरी नाकिस राय में, चूँकि मैं कोई म्यूज़िक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक अबरारुल हक ने मेला लूट लिया है और जब ये गाना उनकी आवाज़ में स्टेडियम में बजेगा तो आई एम श्योर वो जो एक वाइब्स हैं वो मुझे इस गाने की दिखाई दी। आखिर में जनाब बात करते हैं दीगर टीमों के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी उन्होंने भी अपना रीजनल एंथम जारी किया। उनकी रवायत रही है कि पहले वो एक रीजनल एंथम जारी करते हैं जो कि पश्तो ज़बान में होता है और उसके बाद उनका मेन एंथम आता है। और एक बड़ी उन्होंने अपनी एक मुनफरिद जगह बनाई है हर साल, चाहे वो कॉल बैंड थे, उसके बाद उससे पहले राहत फ़तेह अली खान, हदीका कियानी, और इसी तरह करते करते फिर हमने देखा कि दीगर जो सारे आर्टिस्ट आते रहे, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने स्पेशली पहले पेशावर ज़ल्मी के साथ शुरुआत की और फिर वो PSL में पहुंचे जहाँ उन्होंने बड़े अच्छे एंथम प्रोड्यूस किए। इस बार पेशावर ज़ल्मी ने रहीम शाह जो कि एक पॉपुलर पश्तो सिंगर हैं, पाकिस्तान भर में उनकी बड़ी शोहरत है, दुनिया में उनको जाना जाता है, उनकी आवाज़ में एक बड़ा कहते हैं ना एक बड़ा ट्रेडिशनल लेकिन बड़ा खूबसूरत रीजनल एंथम जो है वो उन्होंने जारी किया है। आप जाते हुए प्रोग्राम में इस एंथम को एंजॉय कीजिए। द पश्तो वाइब्स इज हियर, द PSL वाइब्स इज हियर। इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग के मजीद कंटेंट और क्रिकेट के हवाले से बात करने कल 5 बजे फिर हाजिर होंगे। पश्तो म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।